आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तो इशिता जी, आप अपनी ये लड़ाई कैसे लड़ने वाली हैं? झांसी की रानी बनकर। मैं आप सबको बता दूं, इस साल CEO ऑफ द ईयर की लड़ाई में मैं भी उतरूंगी। मैं CEO ऑफ द ईयर बनकर लोगों को दिखाऊंगी कि औरतों में क्या कैलिबर होता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, CEO ऑफ द ईयर कौन होता है, मिस्टर रमन भल्ला या मिस इशिता। इशिता वर्सेस रमन। लेकिन तुमने उस औरत को परम की कैबिन में घुसने कैसे दिया? वो होती कौन है मेरे ऑफिस में आकर वैसे करने वाली? पर सर मैं क्या करती, वो बहुत डिमांडिंग है और उन्होंने ऑफिस आके सिर्फ मुझे ऑर्डर दिया। जब उन्होंने परम सर को नहीं छोड़ा तो सर मैं इसमें क्या कहती। तो तूने क्या ये बताने के लिए फोन किया मुझे श्वेता? अगली बार वो ऑफिस में आए ना, मुझे पहले फोन करो। सर मैंने आपको इसीलिए कॉल किया क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ ऑफिस में आई हुई है और वो लाइव इंटरव्यू दे रही है किसी चैनल के लिए। क्या? और सर चैनल का सारा क्रू यहाँ पर आया हुआ है। ये औरत पागल हो गई। आप तो प्रोफेशन से डेंटिस्ट है ना, तो आप बिजनेस में कैसे आ गई? That's a good question. मैं डेंटिस्ट हूँ तो क्या हुआ? बिजनेस सीखा या सिखाया नहीं जा सकता, बिजनेस खून में होता है। अब आप शाहरुख खान को देख लीजिए, कितने अच्छे एक्टर हैं और उससे भी अच्छे बिजनेसमैन है वो। सो बिजनेस है मेरे अंदर और मुझे लगता है आई एम अ गुड बिजनेस वुमन, बट लोग नहीं बदले हैं अभी तक, लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। वो आज भी औरतों को उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पर मैडम, सब कुछ बदल रहा है, हम 21st सेंचुरी में हैं। लोग अब चांद पर घर बसाने की सोचने लगे हैं। धरती और चांद में जमीन आसमान का अंतर है। लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। अब आप मेरा ही एग्जाम्पल देख लीजिए। बहुत बड़ी बिजनेस वुमन हूँ, आज बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ, करोड़ों में, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जिस इंसान के लिए काम कर रही हूँ मैं, वो शख्स भी सिर्फ मुश्किलों से ही नहीं मुझे एक्सेप्ट कर पा रहे, बल्कि मेरे सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। मुश्किलें मतलब? क्या करें, लोग अपने प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को पर्सनल प्रॉब्लम बना लेते हैं। आई एम सॉरी, मैं ये सब बातें इस तरह से कैमरा के सामने अच्छा नहीं लगता, बट मैं परेशान हो गई हूँ। मैं और मेरा परिवार हमारे पुराने घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, जो कि मिस्टर रमन भल्ला के पड़ोस में है। वो नहीं चाहते कि मैं वहाँ शिफ्ट करूँ। क्यों? इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, बस वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे और मुझे खुश नहीं देखना चाहते, प्रोफेशनली या पर्सनली, और इसीलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। अब क्या है ना कि लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, CEO बन जाते हैं, लेकिन एक औरत को अपने बराबरी में खड़ा हुआ नहीं देख सकते हैं वो। तो इशिता जी, आप अपनी ये लड़ाई कैसे लड़ने वाली हैं? झांसी की रानी बनकर। मैं आप सबको बता दूं, इस साल CEO ऑफ द ईयर की लड़ाई में मैं भी उतरूंगी। मैं CEO ऑफ द ईयर बनकर लोगों को दिखाऊंगी कि औरतों में क्या कैलिबर होता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, CEO ऑफ द ईयर कौन होता है, मिस्टर रमन भल्ला या मिस इशिता। इशिता वर्सेस रमन। रमन भल्ला, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं
तो तैयार हो जाइए, आपकी नई इन्वेस्टर आपको चैलेंज कर रही है। अब औरतें मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, उनसे आगे चल रही है। इशिता जी, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। कई सालों पहले एक न्यूज़ इंटरव्यू ने हमारे प्यार की नींव रखी थी। बस उसी के कुछ लम्हे दोहरा रही हूँ, शायद आपको कुछ याद आ जाए। कहा क्या है अब तक आपसे कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, राइट? एंड स्पेशली एक बहुत अच्छा फैमिली मैन है। वेट अ मिनट रमन कुमार, मुझे बोलने दीजिए और आपको मेरी बात आज सुननी होगी। मिस इशिता ने ना सिर्फ एक चैलेंज का ऐलान किया है, पर रमन भल्ला पे एक आरोप लगाया है कि वो मेल चॉविनिस्ट है। पुरुष वर्चस्ववादी है रमन भल्ला, जिन्हें औरत अपने बराबर की नहीं लगती। ये देखो भाई, ये इस औरत का असली चेहरा। अरे डेंटिस्ट है, इसको बिजनेस का ABCD भी नहीं आता है। बड़ी आई है यहाँ खड़े होकर चैलेंज कर रही है आपको कि नेक्स्ट CEO अवार्ड ये लेके जाएगी। इतनी हिम्मत हो गई है इसकी। Exactly. और भाई आप पे इल्जाम कैसे लगा सकती है कि आप औरतों को अपने से नीचे समझते हो? चाक दांत क्या उखाड़ ली इसने। इसको लगता है कि हर अवार्ड जीतेगी है। सॉरी। कितनी तकलीफ दे रही हूँ मैं रमन आपको, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे आपको हर्ट करना पड़ रहा है, आपको उकसाना पड़ रहा है। हमारा पास्ट ही ऐसा है, झगड़ों भरा, नफरत भरा। आपको सब याद दिलाने के लिए I'm so sorry, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन गलत नहीं है ये। अगर ये करने से सिमरन का प्लान में अगर फेल कर दूं तो ये गलत नहीं है। आपको अगर मैं उनसे बचा लूं तो सब सही है। मैंने सोच लिया रमन, इस CEO अवार्ड फंक्शन में मैं आपको खुद के और आपके बच्चों के करीब लेकर आऊंगी। मैं ये करके दिखाऊंगी रमन। पागल औरत। इसकी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे चैलेंज कर रही है यार, वो भी बिजनेस में। एग्जैक्टली भाई, ये तो आपको ओपन चैलेंज कर रही है और पता नहीं क्या खेल खेल रही होगी। आई डोंट अंडरस्टैंड। आपकी इन्वेस्टर होके आप ही से कंपटीशन और आप ही की बेइज्जती। कंपटीशन बराबरी वालों में होती है। इसे लात मार के ना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दूंगा मैं। भाई बैड न्यूज है। अब क्या हो गया? भाई ने मुझे जिस लॉयर के पास भेजा था कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए, उनने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और वो कह रहे हैं कि हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? अगर हमने उसे बाहर निकाला तो हमें बहुत ही भारी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो शायद हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। पेनल्टी तो अब वो औरत भरेगी, तू देख। हमें कॉन्ट्रैक्ट दे। भाई प्लीज मत जाओ। मेरा हाथ छोड़, हिसाब बराबर करना उसके साथ। भाई प्लीज आप ऐसी कोई गलती मत करना कि बाद में हमें पछताना पड़े। बचेगी वो। उसे बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। अरे भाई प्लीज। चलो, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस इशिता ने अपने आप ही भाई और खुद के बीच में दरार पैदा कर ली। इशिता, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हम नहीं, खुद रमन भाई हैं। हमारा रिश्ता तो दुश्मनी से ही शुरू हुआ था। नफरत हमारे प्यार का बीज था। आपके लिए दोबारा ये दुश्मनी सही। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.